Hello students, welcome back Meta Digital Classes. Today we'll be study exercise 6.3. देखो प्रीवियस क्लास में जो लास्ट की क्लास थी अपनी पिछला जो वीडियो था उसमें अपन क्या स्टडी की थी कि संख्याओं का वर्ग निकालना, ठीक है। और फिर पाइथागोरस से जो त्रिक है उससे एक संख्या आपको दी हुई थी और बाकी जो दो संख्याएं हैं वो अपन ने निकाली थी, ठीक है। आज अपन किसकी बात करेंगे कि एक संख्या है, छोटी संख्या है या बड़ी संख्या है, उसका वर्ग करोगे और वर्ग करने पर इकाई अंक क्या आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको ये चेक करना है कि ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। फिर उसके बाद में अपन क्या करेंगे, संख्याओं का वर्गमूल निकालेंगे। और जो वर्गमूल है वो अपन दो तरीके से निकालते हैं, एक तो है आपका अभाज्य गुणनखंड विधि और एक कौन सी आपकी भाग विधि। तो सबसे पहले अपन बात किसकी करेंगे कि किसी संख्या का वर्ग करने पर, किसी संख्या का वर्ग करने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं, और फिर किसी संख्या का वर्ग करने पर ये इसका इकाई अंक क्या आएगा। तो देखो सबसे पहले मैं किसकी बात करूंगा, यहाँ पे इकाई अंक की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा यहाँ पे, इकाई अंक की। तो देखो इकाई अंक कैसे, इकाई अंक कैसे, अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक, अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 2, 3, 7 व 8 हो, किसी भी संख्या का अगर इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 हो तो वह संख्या आपकी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। कौन सी संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि किसी संख्या का इकाई अंक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। कौन सी नहीं होगी, जिस संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, ठीक है। अब किसी संख्या का इकाई अंक, किसी संख्या का इकाई अंक अगर इकाई अंक 0, 1, 4, 5, 6 और 9 अगर यह है तो वह संख्या कौन सी होगी, आपकी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी, आपकी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो पूर्ण वर्ग कौन सी है और कौन सी नहीं होगी, तो जिस संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 है तो वह संख्या आपकी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। और किसी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 4, 5, 6 और 9 है तो वह संख्या आपकी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। अब देखो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि 6, 9, 7, 8 क्या यह संख्या पूर्ण वर्ग है, क्या यह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका इकाई अंक क्या आ रहा है, यहाँ पे 8 आ रहा था। तो जिस संख्या का इकाई अंक अगर इनमें से कोई एक आता है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 9, 6, 4, 0 क्या ये संख्या पूर्ण वर्ग है, हाँ ये संख्या पूर्ण वर्ग है, क्योंकि इसका इकाई क्या आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है, तो ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इस प्रकार से आपको चेक करना है कि जो संख्याएं दी हुई है उन संख्याओं में से कौन कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है और कौन कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। हो गया कंप्लीट। अब देखो नेक्स्ट क्या होगा कि अगर मेरे को ये चेक करना है कि कोई संख्या है, जैसे हम सपोज करना 11 है, इसका स्क्वायर करूंगा और स्क्वायर करने पर क्या गया 121, तो इसका इकाई अंक क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। सपोज करना 19 है, 19 का वर्ग करूंगा तो इसका वर्ग करने पर जो संख्या है वो कितने की 361, तो इसका इकाई अंक कितना आ रहा है यहाँ पे 1। तो ये तो चलो आपको मान लिया छोटी संख्या थी, लेकिन जब बड़ी संख्या आ जाए, जैसे बड़ी संख्या कैसे है 1, 2, 3, 4, 9, अब इसका आप वर्ग करोगे, क्या करोगे, इसका वर्ग करोगे और वर्ग करने पर क्या ओनली केवल क्या निकालना आपको, ओनली जो वर्ग करने पर जो संख्या आएगी ना उस संख्या का इकाई अंक, उस संख्या का इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। तो देखो वो कैसे निकालते हैं, वो कैसे निकालते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या करोगे, जो आपको संख्या दी हुई है उस संख्या का आपको इकाई अंक चेक करना है। तो किसी संख्या का इकाई अंक 1 व 9 हो, किसी संख्या का इकाई अंक 1 व 9 हो और फिर उसका वर्ग करोगे तो वर्ग करने पर जो संख्या आएगी, वर्ग करने पर क्या करने पर, वर्ग करने पर जो संख्या
प्राप्त होती है उसका इकाई अंक क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1। शायद अपने जो फर्स्ट अपना जो वीडियो था इस चैप्टर का, उसमें शायद अपने स्टडी भी की थी कि कौन सी संख्या का वर्ग करने पर उसका इकाई अंक क्या आएगा। फिर भी एक बार और देख लो कि किसी संख्या का इकाई अंक अगर 1 और 9 है और फिर उस संख्या का वर्ग करोगे तो उसका इकाई अंक क्या आएगा? 1 आएगा। एग्जाम्पल देखो, 21 का स्क्वायर, ये संख्या है, ये 21 आपकी ये संख्या है, इसका इकाई अंक कितना है? 1 है। और फिर इस संख्या का वर्ग करोगे तो कितना गया? 441, तो इसका इकाई कितना गया? 1 आ गया। सेम ऐसा ही 29 है और 29 का आप क्या करोगे? वर्ग करोगे, इसका इकाई कितना है? 9 है। अब इस पूरी संख्या का वर्ग करोगे तो आपको वर्ग नहीं करना, आपको तो केवल डायरेक्ट आंसर देना है। क्या देना है? कि किसी संख्या का इकाई अंक 1 और 9 है तो उस संख्या का वर्ग करोगे तो उसका इकाई अंक क्या आएगा? 1 आएगा। क्यों आएगा इकाई अंक 1 है? क्योंकि इसका इकाई अंक कितना है? 9 है। तो जब किसी संख्या का इकाई अंक 1 और 9 है तो उस संख्या का वर्ग करने पर जो इकाई अंक क्या आएगा? वो आपका 1 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या होगा? किसी संख्या का इकाई अंक, किसी संख्या का इकाई अंक, कौन सा अंक? इकाई अंक 2 व 8 हो, 2 व 8 हो और फिर उसका वर्ग करोगे तो जो इकाई अंक आएगा वो कितना आएगा? आपका 4 आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, जैसे 28 है और 28 का इकाई कितना है? यहाँ पे 8 है और फिर इसका वर्ग करोगे तो इकाई कितना आएगा? इसका 4 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसकी आगे नंबर 3 पे, किसी संख्या का इकाई अंक 3 व 7 हो, किसी संख्या का इकाई अंक 3 व 7 हो और फिर उसका वर्ग करोगे तो इकाई अंक कितना आएगा? 9 आएगा। ठीक है, नंबर 4 पे, किसी संख्या का इकाई अंक 4 व 6 हो, किसी संख्या का इकाई अंक 4 व 6 हो और फिर उसका वर्ग करेंगे तो उसका इकाई अंक कितना आएगा? आपका 6 आएगा। और किसी संख्या का इकाई अंक ओनली 5 हो तो उसका वर्ग करने पर उसका इकाई अंक कितना आएगा? 5। और किसी संख्या का वर्ग है, किसी संख्या का इकाई अंक 0 है और फिर उसका वर्ग करोगे तो वर्ग करने पर जो इकाई अंक आएगा वो क्या आएगा? 0। अब एक चीज़ और देखना, अगर किसी संख्या के अंत में 2 0 आते हैं तो वह संख्या आपकी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। लेकिन अगर 3 0 यानी ओड संख्या में, ओड नंबर में अगर आपके 0 आते हैं तो वह संख्या आपकी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। जैसे एग्जांपल देखो, 96000 ये संख्या आपकी पूर्ण वर्ग संख्या है, लेकिन 96000 ये संख्या आपकी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 0 कितने आ रहे हैं? 3 और यहाँ पे 0 कितने आ रहे हैं? 2। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है और ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, तो ये तो अपने पिछली क्लास में स्टडी कर लिए थे। आज फिर जो नया टॉपिक है वो क्या है कि किसी, देख सुनना एक बार, ये है कि लगातार विषम संख्याओं को जोड़ने पर, लगातार विषम संख्याओं को जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। कौन सी संख्या प्राप्त होती है? पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। देखो कैसे, अब लगातार विषम संख्याएं, लगातार विषम संख्याएं कौन कौन सी है? देखो विषम संख्याएं कौन कौन सी है? 1 3 5 7 9। तो इनको कंटिन्यू जोड़ना, कंटिन्यू लगातार जोड़ना, और जोड़ने पर जो आएगा वो क्या आएगा? आपकी एक, क्या आएगी? आपकी एक पूर्ण वर्ग संख्या आएगी। लेकिन आपको प्लस नहीं करना, देखो बता रहा हूँ क्या करना आपको। देखो 1 + 3, 1 + 3 कितना हुआ? 4। तो ये क्या है? आपकी पूर्ण वर्ग संख्या है। किसका वर्ग है ये? 2 का वर्ग है। किसका वर्ग है ये? 2 का। तो देखो कितनी संख्या आपने ऐड की? यहाँ पे 2 संख्या ऐड की है ना। अब देखो 1 + 3 + 5 है, ये कौन सी संख्या है आपकी? पूर्ण संख्या, विषम संख्या है और लगातार है। इनको ऐड करने पे कितना गया? 9। किसका वर्ग है ये? 3 का वर्ग है। किसका वर्ग है? 3 का वर्ग है। तो आपने यहाँ पे कितनी संख्या को ऐड किया? 3 संख्याओं को ऐड किया। नेक्स्ट देखो 1 + 3 + 5 + 7, यहाँ पे कितनी संख्या हो गई आपकी? 4 संख्या हो गई। अब 4 तो यहाँ पे कितना आ गया आपका? 16। क्यों? क्योंकि देखो अगर इन सबको प्लस करोगे तो कितना आएगा आपका? 16 आएगा, क्योंकि कितनी संख्या है यहाँ पे? 4, और 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। तो किसका वर्ग है ये? 4 का वर्ग है। अब देखो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17, इनका टोटल कितना आएगा? अब इन सबको ऐड करोगे? नहीं, ऐड नहीं करना। आपको देखो क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 का स्क्वायर क्या होता है?
81। और अगर आप इन सबको प्लस भी करोगे तो भी कितना आएगा आपका 81 ही आएगा। तो इस प्रकार से लगातार विषम संख्याओं को जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, अब निकालेंगे अपन वर्गमूल। देखो वर्गमूल कैसे निकालते हैं। वर्गमूल निकालने के 3 तरीके हैं। कौन कौन से? एक तो है आपकी जो पूर्ण वर्ग संख्या दी हुई है, जो पूर्ण वर्ग संख्या दी हुई है उस पूर्ण वर्ग संख्या में से लगातार विषम संख्याएं माइनस करेंगे। एक तरीका तो ये हो गया। ठीक है, जो पूर्ण वर्ग संख्या दी हुई होगी आपको, जिसका वर्गमूल निकालना है, कौन सी विधि से? बार बार घटाने की विधि से। तो लोग कैसे निकालते हैं? जो पूर्ण वर्ग संख्या दी हुई है उस पूर्ण वर्ग संख्या में से लगातार विषम संख्याएं क्या करना, अपने को माइनस करना है। और माइनस करने पर लास्ट में क्या बचेगा आपका? 0 बचेगा। अब जितनी स्टेप पे आप माइनस करोगे तो वो स्टेप काउंट करनी है, 1 2 3 4 5 6 है। तो जहाँ 6 पे आपने कर दिया तो उसका वर्गमूल क्या निकल के आएगा आपका? 6 निकल के आएगा। अगर 3 पे एंड हो गया तो वर्गमूल कितना आएगा उसका? 3। देखो एग्जाम्पल देखो, सबसे पहले बार बार घटाने की विधि से, बार बार घटाने की विधि से वर्गमूल निकालना, बार बार घटाने की विधि से। अब देखो बार बार घटाने की विधि से कैसे निकालेंगे। एग्जाम्पल देखो, जैसे मेरे को निकालना है 25, इस 25 का वर्गमूल निकालना है। ये चिन्ह किसका? देखो एक तो ये चिन्ह है और आपका एक चिन्ह ये है। ये चिन्ह किसका है? वर्गमूल का। और ये चिन्ह किसका है? घनमूल का। तो दोनों में अंतर है, डिफरेंस है। ठीक है, अब देखो मेरे को क्या निकालना है? बार बार घटाने की विधि से क्या निकालना है? इसका वर्गमूल निकालना है। अब बार बार कौन सी संख्या घटाऊंगा मैं? विषम संख्या। कौन सी संख्या? लगातार विषम संख्या। तो देखो यहाँ से 25 में से क्या माइनस करोगे? 1। कितना आ गया? 24। कितना गया? 24। फिर 24 में से क्या माइनस करोगे? इसके बाद में क्या आएगा? विषम संख्या कौन सी आती है? 3। तो ये लो 3 माइनस कर दो तो कितना गया आपका? 21। फिर 21 में से क्या माइनस करोगे? 5। तो कितना गया यहाँ पे? 16। कितना गया? 16। फिर 16 में से क्या माइनस करोगे? 7। कितना आ गया आपका 16 में से? तो 9। कितना गया आपका? 9। और फिर 9 में से अगर 9 माइनस करते हैं तो क्या गया आपका? 0। अब देखो 1 2 3 4 5 कितनी स्टेप हो गई? 5 स्टेप हो गई। तो इसका जो वर्गमूल है वो कितना आ गया? 5। देखो लास्ट में क्या गया आपका? 0। तो इस प्रकार से लगातार विषम संख्याएं घटाने पर लास्ट में 0 बचेगा। और फिर जहाँ 0 आ गया फिर वहाँ एंड करके आपको स्टेप काउंट करनी है। जितनी स्टेप होगी वो लिखना है वहाँ पे, तो उस संख्या का वर्गमूल निकल के आ जाएगा। एक एग्जाम्पल और देखो, जैसे आपका है 169, इसका वर्गमूल निकालना है 169। और 169 का वर्गमूल कैसे निकालोगे? बार बार घटाने की विधि से। ठीक है, अब बार बार कौन सी संख्या घटाओगे? विषम संख्या घटाएंगे इसमें। तो देखो 169 में से सबसे पहले क्या माइनस करोगे? 1 माइनस करोगे तो कितना आ गया आपका? 168। फिर 168 में से क्या माइनस करोगे? 3। तो कितना आ गया आपका? 165। ठीक है, और फिर 165 में से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे? 5। तो कितना गया आपका? 160। और फिर 160 में से क्या माइनस करोगे? 7। तो कितना गया? 153। और 153 में से क्या माइनस करोगे? 9 माइनस करेंगे तो क्या गया आपका? 144। और 144 में से क्या माइनस करोगे? इसके बाद में 11। तो कितना गया? 133। और फिर 133 में से क्या माइनस करोगे? 13। तो कितना गया आपका? 120। और फिर 120 में से क्या माइनस करोगे? 15। तो क्या गया आपका? 105। और फिर 105 में से क्या माइनस करोगे? 17। 105 में से क्या माइनस करोगे? 17। तो कितना गया आपका? 88। और फिर 88 में से क्या माइनस करोगे आपका? 19। क्या करोगे? 19 माइनस करेंगे तो कितना गया आपका? कितना गया? देखो 69। कितना गया? 69। और फिर 69 में से क्या माइनस करोगे? 21। तो कितना गया आपका? 48। और फिर 48 में से 23 माइनस करोगे तो क्या गया आपका? 25। और फिर 25 में से क्या माइनस करोगे? 25। तो कितना गया? 0। ये है देखो लगातार विषम संख्याओं घटाने पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13।
और तो टोटल इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 13। तो देखो आपने क्या करा है, लगातार विषम संख्या क्या करी है, माइनस करी है, और माइनस करने पर लास्ट में क्या आ गया आपका 0। इसका मतलब इसका वर्गमूल कितना हो गया 13। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। तो आपने कितनी विषम संख्या माइनस की है, 13 विषम संख्या क्या करी है इसमें माइनस करी है। तो ये कौन सा तरीका था आपका, बार बार घटाने की विधि। और कौन सी संख्या घटाओगे इसके अंदर, विषम संख्याएं। ठीक है, अब है आपका कौन सा, ये तो है बार बार। सेकंड कौन सा आपका गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। देखो अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो देखो सबसे पहले मेरे को निकालना है 144 का वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है, 144 का वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले मैं इसका अभाज्य गुणनखंड करूंगा, और अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, देखो 144 सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करोगे, छोटी संख्या 2 है ना, 2 से डिवाइड करोगे तो ये हो गया आपका 72। फिर आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो ये हो गया आपका 36। फिर 2 से डिवाइड करोगे तो ये हो गया आपका 18। फिर इसको 2 से डिवाइड करोगे तो ये हो गया आपका 9। अब इसको 3 से डिवाइड करोगे, क्यों 2 से नहीं हो रहा ना, 3 से, तो 3, और फिर 3 से 1। तो आपने 144 का गुणनखंड किया, और क्या गुणनखंड किया आपने, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये आपने इसका गुणनखंड किया। अब आपको क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल कौन सी विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो आपने पहले इसका अभाज्य गुणनखंड कर लिया। अब अभाज्य गुणनखंड करने के बाद में क्या करोगे, सेम डिजिट का 2 का ग्रुप बनाओगे, समूह बनाओगे। देखो दोनों सेम है तो इसका एक ग्रुप बना दिया, इसका एक ग्रुप बना दिया, और इसका एक ग्रुप बना दिया, और इनमें से एक एक संख्या ले लो, इन दोनों में से एक, इन दोनों में से एक, और इन दोनों में से एक। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू 3 इंटू 2 6, और 6 इंटू 2 कितना हुआ 12 है। तो 144 इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा आपका 12 है। तो ये कौन सी विधि है आपकी, अभाज्य गुणनखंड विधि। अब देखो ये आपकी अभाज्य गुणनखंड है। अब एक एग्जाम्पल और लो इसका, देखो एग्जाम्पल क्या होगा, 4096 इसका वर्गमूल निकालना है। कौन सी विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। कौन सी विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो देखो कैसे निकालूंगा, सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड करोगे, 2 से डिवाइड हो रही है, और 2 से डिवाइड कितनी बार हो रही है, 2048। फिर 2 से डिवाइड हो रही है 1024, और फिर 2 से डिवाइड हो रही है 5 1 और 2, और फिर ये 2 से डिवाइड हो रहा है 2 5 और 6, और फिर ये 2 से डिवाइड हो रहा है 1 2 और 8, फिर ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है 64, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है 32, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है 16, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है 8, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है 4, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है 2, और फिर 2 से डिवाइड हो रहा है 1। ठीक है, अब सेम ऐसे लिखना है इसको, किसको, कि 4096 है, इसका आपने क्या किया है, गुणनखंड किया है। ये गुणनखंड आ गया। अब क्या करोगे, इनमें से दो दो के समूह बनाओगे। देखो कैसे, देखो ये दोनों सेम है, 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 और ये दोनों सेम है। अब इनमें से एक एक, देखो 2 2 2 2 2 और 2, सब में दो ग्रुप बना लिया। अब क्या करोगे, इनमें से एक एक उठाओगे। देखो इनमें से एक 2, इनमें से एक 2, इनमें से एक 2, इनमें से एक 2, और इसमें से एक 2, और इसमें से एक 2, और इन सबको मल्टीप्लाई कर दो। 2 इंटू 2 4 8 16 32, और ये हो जाएगा 64। तो इसका जो वर्गमूल है किसका, 4096, इसका जो वर्गमूल है वो कितना आ गया आपका 64। तो इस प्रकार से कौन सी विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से अपन क्या निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं। अब जो भाग विधि है वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके।